Good morning, of you. Myself, Mahmood Hassan. I will teach you Science of class 3rd. And the chapter is 10 Lights and Sounds. Light and Sound. स्टूडेंट्स, आज हम लाइट और साउंड के बारे में पढ़ेंगे। लाइट Light. The sun gives us light. A glowing electric bulb and the burning candle also give us light. These are source of lights. Light क्या है? लाइट की वजह से ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, है ना। लाइट की वजह से ही जो अंधेरा है वो ख़त्म हो पाता है। लाइट को सिर्फ हम देख सकते हैं। सन से मिलने वाली लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब से मिलने वाली लाइट, ये सब सोर्स, सन और इलेक्ट्रिक बल्ब ये सोर्स ऑफ लाइट्स है हमारे लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सोर्स ऑफ लाइट्स है। टॉर्च, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ट्यूबलाइट, दीज आर सोर्स ऑफ लाइट्स। अ टेबल और बुक डज नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट। चाहे टेबल हो चाहे बुक हो, इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट्स, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जब लाइट इन चीज़ों पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे आती है और उसका इमेज रेटिना पे पड़ता है। वी कैन नॉट सी देम व्हेन इट इज़ डार्क। हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते अगर अंधेरा होगा। हम अंधेरे में किसका यूज करते हैं? सोर्स ऑफ लाइट्स का, जैसे टॉर्च है, कैंडल है, लैंप है, इन सब चीज़ों का यूज हम करते हैं। हाउ लाइट ट्रेवल्स। हाउ लाइट ट्रेवल्स, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? मैं आपको बता दूं, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ना कि जिग-जैग ऐसे नहीं करती है, जिग-जैग फॉर्म में नहीं करती है। हैव यू सीन अ स्ट्रीम फ्लोइंग? क्या आपने कभी देखा है स्ट्रीम को फ्लो करते हुए, छोटी नदी को फ्लो करते हुए? द पाथ ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम, जो छोटी नदी होती है उसमें जो पानी होते हैं, द पाथ ऑफ द वाटर इन स्ट्रीम इज नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं होता है, वैसे ऐसे पानी बहता रहता है ना नदी का। इट कीप्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। इफ़ अ लार्ज स्टोन कम्स इन इट्स वे, अगर एक बड़ा सा पत्थर उसके रास्ते में आ जाता है, इट बेंड्स अराउंड इट, तो वो उसके चारों तरफ से या किनारे किनारे से पानी निकल जाता है। कैन नॉट बेंड इन दिस वे, बट लाइट कैन नॉट बेंड इन दिस वे, लेकिन जो लाइट है इस तरह से बेंड नहीं हो सकती है, वही स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन्स। आप देख सकते हैं ये नदी है, ये स्ट्रीम है, तो इसका पानी ऐसे जिग जैग मोशन में आ रहा है। अगर कोई उसके रास्ते में रुकावट पड़ रही है तो वो साइड से होकर आ जा रहा है। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पे टॉर्च हमने जलाया है, अगर बीच में कोई ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट उस पास नहीं हो रही है, किनारे से भले ही निकल जा रही है लेकिन स्ट्रेट फॉर्म में निकल रही है ना। इफ़ यू थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स अ वॉल, अगर आप किसी बॉल को फेंकते हैं दीवार की तरफ, इट बाउंसेस ऑफ, तो ये बाउंस करती है। व्हेन लाइट हिट्स एनीथिंग, जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है, इट आल्सो बाउंसेस ऑफ, तो ये भी बाउंस करती है। वी कॉल दिस रिफ्लेक्शन, और इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। मान लिया हम टॉर्च जला रहे हैं, कोई स्मूथ सरफेस है, शीशा है या कोई स्मूथ बहुत सरफेस है, तो हम अगर टॉर्च जलाते हैं तो उससे टकरा करके जो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ से देखिए लाइट यहाँ पे पड़ी, उसके बाद टकराने के बाद यहाँ आई, इसी जो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसी चेंज होने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इफ़ एनीथिंग रिफ्लेक्ट्स लाइट टू आवर आइज, अगर कोई चीज़
लाइट को रिफ्लेक्ट करती है हमारे आँख की तरफ, वी कैन सी दैट थिंग, तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लिया यहाँ पे अंधेरा था, सपोज दैट बल्ब जलाया गया, इस पर लाइट पड़ा बुक पे, टेबल पे, और ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों की तरफ आया, है ना, तब हमें बुक दिखाई दी। अगर अदरवाइज अगर अंधेरा होता तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। शैडो, व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एनीथिंग, जब लाइट का पाथ या रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है किसी चीज़ के द्वारा, ए शैडो इज फॉर्म, तब एक शैडो बनता है, एक छाया बनती है। व्हेन यू स्टैंड इन द सन, जब आप धूप में खड़े होते हैं, यू ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट, तब आप ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट के रास्ते को। दिस इज़ वाई, इसी वजह से योर शेडो इज़ फॉर्म्ड, आपका शेडो बनता है। यहाँ पे देखिए सनलाइट एकदम सीधे सर पे पड़ रही है, तो इसका जो इमेज है छोटा सा बन रहा है, लेकिन जब सनलाइट ट्रांसवर्सल पड़ती है, स्टूडेंट्स, जब सनलाइट हमारे सर पे या हमारे ऊपर थोड़ा सा तिरछी या ट्रांसवर्सल पड़ती है, तो हमारा इमेज थोड़ा सा लंबा बनता है। देखिए यहाँ पे है ना, तो ये इमेज थोड़ा सा लंबा बनता है। अब हमें क्या हो रहा है कि सनलाइट से जो धूप आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, हमने इसको ब्लॉक कर दिया, इसी वजह से ये शेडो बन गया, छाया बन गई हमारी। योर शेडो फॉर्म्ड, यहाँ पे देखिए, योर शेडो फॉर्म्ड इन सनलाइट लुक्स लाइक यू, जैसे आप दिखते हैं वैसे ही आपकी सनलाइट बनती हैं, अच्छा इमेज बनती हैं। बट समटाइम्स इट इज़ स्मॉलर एंड समटाइम्स बिगर देन यू, कभी कभी आपसे बड़ी और कभी कभी आपसे छोटी बनती है। कैन यू से व्हेन इट इज़ स्मॉलर एंड व्हेन इट इज़ बिगर देन यू, जाहिर से मैंने बताया ना, जब सन हमारे सर पे होगा तो सीधा होगा, तब यहाँ पे छोटी बनती है हमसे इमेज, और जब थोड़ा सा सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में जब सनलाइट तिरछी पड़ती है तो इमेज हमसे बड़ी बनती है। साउंड, you talk to each other by making sounds, you can make other kinds of the sounds too, हम एक दूसरे से बात करते हैं साउंड के थ्रू। यू कैन मेक अदर काइंड्स ऑफ द साउंड्स टू, अगर आप जो है एक अलग तरीके के भी साउंड्स बना सकते हैं। यू कैन विस्टल, क्लैप और क्राई, तो सीटी बजा सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, ट्राई चिल्ला सकते हैं, चीख सकते हैं। यू कैन मेक साउंड्स इन अदर वेज आल्सो, यू कैन मेक अ साउंड्स बाय हिटिंग, rubbing and scraping also make sounds. You can make sounds by hitting, कुछ चीज़ हिट करके, रगड़ करके, and scraping also making sounds, और scraping करके भी साउंड बना सकते हैं। एनिमल मेक many kinds of the sound, जानवरों की भी साउंड अलग होती है, हमारी साउंड्स अलग होती हैं, है ना। ये देखो, ये सीटी बजा रहा है, विस्टल करके आवाज़ निकाला है, ये क्लैपिंग करके आवाज़ निकाल रही है, और यहाँ पे ये हाथ को पटक के मेज पे, ये देखो डक अपनी अलग तरह की आवाज़ निकलता है, क्वैक क्वैक करके, कुत्ता भौंकता है, भौं भौं करके अपनी आवाज़ निकालता है। ये तो अलग टाइप ऑफ साउंड, अलग अलग तरह की साउंड होती है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। कट अ रबर बैंड, एक रबर बैंड को कट कीजिए, होल्ड इट एंड्स एंड पुल इट टाइट, मतलब ऐसे पूरा टाइट करके पकड़ लीजिए इसको, है ना। उसके बाद यहाँ पे ऐसे खुद तेज पकड़ के ऐसे ऐसे करके छोड़ दीजिए, उसमें देखिए एक तरह की साउंड आती है। आस्क ए फ्रेंड टू प्लक, डज इट मेक अ साउंड, देखेंगे तो ये यहाँ पे साउंड होगी, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम फिगर में दिखाया गया है। लुक एट द रबर बैंड व्हेन इट इज़ मेकिंग ए साउंड, रबर बैंड पे देखिए जब वो साउंड कर रहा होता है। व्हाई डू इट अपीयर हैज़ी, है ना, ये क्यों हैज़ी, मतलब आपको इधर उधर से नज़र आता है जब वो उसमें कंपन होता है। द रबर बैंड इज मूविंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड वेरी फास्ट, आगे पीछे बहुत तेज
मूव करता है। व्हेन इट स्टॉप्स मूविंग द साउंड आल्सो स्टॉप। तो साउंड भी जब वो मूव करना बंद कर देता है तो उसकी आवाज़ भी बंद हो जाती है। आल्सो साउंड्स, ऑल साउंड इज मेड व्हेन समथिंग मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वेरी फास्ट। जब कोई आगे पीछे बहुत तेज़ चलती है तब कोई साउंड पैदा होती है, रिड्यूस होती है। यू कैन सी इट व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार। जब गिटार के स्ट्रिंग को आप प्लग करते हैं तब आप भी इसको देख सकते हैं कि उसमें से एक धुन, एक आवाज़ निकलती है। स्ट्राइक ए मेटल कुकिंग यूटेंसिल्स, है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स जो बर्तन खाना बनाने के होते हैं उसको स्ट्राइक कीजिए, मेटल पे मारिए उसको थोड़ा सा, टच इट एज, उसके एज को टच कीजिए लाइटली, हल्का सा विथ योर फिंगर, अपने फिंगर से। वाइल इट इज़ मेकिंग अ साउंड, तो क्या करता है वो, उसमें आवाज़ निकलती है, एक साउंड होती है। कैन यू फील द फास्ट मूविंग, कैन यू फील द फास्ट मूविंग, तो क्या फास्ट मूविंग को आप फील कर सकते हैं? लेकिन नहीं, ऐसा होता है ना। यहाँ पे देखिए, फास्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट विच प्रोड्यूस साउंड्स आर कॉल्ड वाइब्रेशन, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। जब कोई चीज़, मोबाइल ये देखते होंगे आप, क्या करता है वो हिलता है, वाइब्रेशन करता है, तो थोड़ा उसमें आवाज़ भी आती है। जब वाइब्रेशन करता है तो उसमें आवाज़ भी आती है, मोबाइल में भी देखते होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फास्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव विच प्रोड्यूस द साउंड कॉल्ड द वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। टाइप ऑफ द साउंड, यहाँ पे देखेंगे आप टाइप ऑफ द साउंड क्या है। साउंड, सम साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ साउंड ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती हैं, है ना। सम साउंड्स आर लाउड, जब हवाई जहाज जाती है तो कितनी तेज़ आवाज़ होती है, हम कान को बंद कर लेते हैं जब नज़दीक से आती है। वेरी लाउड साउंड कैन डैमेज योर ईयर्स, बहुत तेज़ आवाज़ जो होगी वो कान को डैमेज कर सकती है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट, कुछ साउंड ऐसी होती है जो प्लीजेंट होती है, जैसे म्यूजिक वगैरह, म्यूजिकल साउंड्स आर प्लीजेंट। सम साउंड्स आर अनप्लीजेंट, अगर ड्रिल मशीन वगैरह चल रही होती है तो ऐसी आवाज़ हमको अनप्लीजेंट लगती है। सम साउंड्स आर शार्प, कोई सीटी बजाता है तब भी हमको बहुत बुरा लगता है। और सम साउंड्स आर डल, कुछ साउंड ऐसे होती है जो शादियों में ड्रम बजते हैं, है ना, ढोल वगैरह बजती हैं, तो ऐसे साउंड्स क्या होते हैं, बहुत ही डल होते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, सबको खासकर अच्छे नहीं लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, like this we have completed the chapter lights and sounds. Please read the lesson carefully and try to understand. Okay, bye.